जब सब कुछ ही बदल गया ना मामा, तो मैं क्यों नहीं। और ये बात भी गौर से सुन लिया, मुझे और मुर्तजा के रिश्ते को नूरुल ऐन से कोई खतरा लाहक नहीं है। जब तक हर मामले में नूर की राय नहीं आ जाती ना, मैं मुतमईन नहीं होती। और मजे की बात तो देखें, लाइफ पार्टनर भी वही चुना है जो नूर की पसंद का था। वैसे भी अगर नूरुल ऐन जैसी लड़की से आपने ब्रेकअप कर लिया है तो मेरी जैसी एक अहम सी लड़की आपके मयार पे पूरा नहीं उतरेगी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो, मामला यहीं खत्म हो जाएगा। बात की है मैंने नूर। फिर क्या तय पाया? शादी की तारीख। क्या? अगले माह मेरी और मुर्तजा की शादी है। तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं। इस कार को ना पार्क में चलाने में बहुत मजा आएगा। टेस्ट करनी है? यस। चलो, रेडी? 1 2 3। मैं ट्राई करूं क्या? यस। चलो, ये जो रेड बटन है ना, इससे डोर्स ओपन होते हैं। ट्राई करो। नाइस। तो बस ठीक है, आप थोड़ी देर खेलो, घर चलते हैं थोड़ी देर। ओके? क्या साबित करना चाह रही हो तुम? कि बहुत मुतमईन हो, बहुत खुश हो। इस ब्रेकअप से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ब्रेकअप से? एक्चुअली नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मुर्तजा साहब, मैं चाहती ना तो समझौते और झूठ की बुनियाद पर तुम्हें हासिल कर सकती थी बआसानी, लेकिन जब तुम मेरे मयार पे ही पूरे नहीं उतरते तो मैं तुम्हारे लिए अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे क्यों करूं? तुम्हें एक्चुअली तहनीत जैसी लड़की ही सूट करती है। शी इज द राइट चॉइस फॉर यू। और आज के बाद अपनी जिंदगी के कोई भी अहम उसूल या अहम नुकात लिखने हो तो अपनी वालदा और अपनी बहन को मत भूलना। भाई आफ्टर ऑल वही तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट है जिसे तुम्हें फॉलो करना है। हकीकत बताऊं क्या है? तुम इस सदमे को, यूं इस तरह ठुकराए जाने को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। लेकिन असल में हकीकत यह है कि एक अरसा तुम्हारी आंखें बड़ी हैं। तुम कब क्या सोचती हो, क्या समझती हो, क्या चाहती हो, सब जानता हूं। अरे दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो मुझे। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे किसी और का होते हुए देखकर तुम्हें अपनी ही मोहब्बत की तौहीन नजर आती। कौन सी मोहब्बत? किस मोहब्बत की बात कर रहा था मिस्टर मुर्तजा? जब तुमने अपनी मोहब्बत से आंखें बदल ली है ना, तो मेरी भी मोहब्बत की नजरें तब्दील हो गई है। अब तुम्हारे चेहरे का कोई भी रंग मेरी आंखों में नजर नहीं आता।
झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। झूठ? झूठ तो तुम्हारे जैसे धोखेबाज दगाबाज लोग बोलते हैं। झूठ तो तुम बोल रहे हो, तहनीत को अपनी जिंदगी में शामिल करके। और सिर्फ अपने आप से ही नहीं, उससे भी झूठ बोल रहे हो। अब जब नूरुलैन किसी के साथ चलेगी ना, कदम से कदम मिला के, देखना कैसे दुनिया देखती है उसे, सराहेगी उसे। तब तुम्हें अपने किए हुए फैसले पे पछतावा होगा। तब देखना तुम कैसे नजरें छुपाते हुए फिरोगे। और हाँ, आज के बाद जब मिलो ना तो मुझे माजी के हवाले प्लीज मत देना। आज के बाद हम मिलेंगे तो सिर्फ मुस्तकबिल की बातें करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी सो कॉल्ड होने वाली वाइफ की बेस्ट फ्रेंड हूं। गुड लक। कहाँ गई थी नूरुलैन? ग्रोसरी करने गई थी, वहीं से वॉक पे चली गई। सामान आ गया स्टोर से? हाँ आ गया, मैंने किचन में भी रख दिया। लेकिन आज अचानक तुम इस तरह ग्रोसरी करने कैसे चली गई? तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होता था हारिस तुम्हारे लिए लाकर रख तो देते थे, आज अचानक क्यों? इसमें इतनी मायूब बात क्या है? क्या इंसान अपनी चीजें लेने के लिए खुद नहीं जा सकता? मैंने मुर्तजा को देख लिया था घर से निकलते हुए, और तुम उस वक्त अपनी गैलरी में थी। तुम उसका पीछा कर रही थी ना? नूरुलैन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा भाभी। कुछ तो है जो महसूस किया जा सकता है, जो हम सब महसूस कर सकते हैं, मगर उसका कोई नाम नहीं है। इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है कि तुम्हारे दिल में क्या है। मेरे दिल में कुछ नहीं है भाभी, मेरे दिल में कुछ नहीं है। Is that clear? देखो नूरुलैन, मैं तुम्हें बहन होने के नाते समझा रही हूँ। देखो, मनफी सोचों को अपने दिमाग से निकाल दो और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, पॉजिटिव अमल इख्तियार करो, बजाय इसके कि तुम मुर्तज़ा और तहनीत की ज़िंदगी में मुश्किलात खड़ी करो। तुम मान क्यों नहीं लेती कि मुर्तज़ा को तुम्हारे दिलो दिमाग से निकालना मुश्किल हो रहा है? मैं समझाऊंगी उसे, मगर तुम खुदा के वास्ते बस कर दो। मैं समझाऊंगी उसे, वो तुम्हारी सारी बातें मान जाएगा, तुम्हारी सारी शर्तें मान जाएगा। मैं समझाऊंगी, उसके घर वाले ऐसे नहीं, मैं समझाऊंगी उसे। आपने इसे सोचा भी कैसे कि मैं उन जैसे कंजर्वेटिव लोगों के आगे झुकूंगी? मेरा नाम नूरुलैन है और मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूं जो किसी के हिस्से में आई हुई खैरात को कबूल करूं। अरे वो तो मेरा दिमाग खराब हो गया था जब मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो गई थी, वरना है क्या उसके पास? क्या है उसके पास? कोई एक शय भी नहीं है उनके पास जो मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, सिवाय मुर्तज़ा के, जिसे भुलाना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो रहा है।
बहुत पछताओगी तुम नूर। मम्मा, मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बेटा बताओ। मामू को पता चल गया तो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि किसी को नहीं बताना। बेटा अगर मामू ने मना किया तो मत बताओ, बुरी बात। हमें वहाँ पर नूर आंटी मिली थी। क्या? इधर आओ, अब बताओ। झूठ तो तुम्हारे जैसे धोखेबाज दगाबाज लोग बोलते हैं। झूठ तो तुम बोल रहे हो तहनीत को अपनी जिंदगी में शामिल करके। नूरुल ऐन चाहे ना तो तुम्हारे जैसे बहुत, लेकिन नूरुल ऐन ने जब तुम्हें ठुकरा दिया तो किसी और की क्या औकात था। अब जब नूरुल ऐन किसी के साथ चलेगी ना, कदम से कदम मिला के, देखना कैसे दुनिया देखती उसे, सराहेगी उसे। तब तुम्हें अपने किए हुए फैसले पर पछतावा होगा। तब देखना तुम कैसे नजर छुपाते हुए फिरोगे। आप मर्द हैं मुर्तजा, मेरे पीछे छुपने की कोशिश मत करें। आप खुद ही अपनी फैमिली को ये सब कुछ क्यों नहीं बता देते और ये मामला यहीं पे खत्म क्यों नहीं कर देते? वैसे भी अगर नूरुल ऐन जैसी लड़की से आपने ब्रेकअप कर लिया तो मेरी जैसी एक आंखों सी लड़की आपके मयार में पूरा नहीं उतरेगी। मुर्तजा, जी अभी बिजी तो नहीं हो? नहीं, कुछ बात करना चाहती थी तुमसे। पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अभी। बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मुझ में। क्या बात है मुर्तजा, क्या कहना चाहते हो? अभी मुझे बताया ऐसी शादी का क्या फायदा जहां पे कोई एक भी शख्स खुश नहीं रहेगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? तहनीत की। आप लोगों ने भी ऐसी लड़की का इंतखाब किया है जो नूरुल ऐन से इतना इंप्रेस है, उसकी जबान बोलती है, वो उसकी हिमायत करती है। पिछला रिश्ता पहले ही इतना मुश्किल था और जो नया बनने जा रहा है वो मजाक बन के रह जाएगा। अब आप बताएं, इस सारी सूरत हाल को क्या कहकर पुकारूं? जिंदगी। इसी उतार चढ़ाव का नाम तो है जिंदगी। देखो बेटा, तुम्हारा और तहनीत का रिश्ता मैंने तय किया है, और ये भी याद रखना कि वालिदैन हमेशा वो रिश्ता तय करते हैं जो उनके बच्चों के लिए बेहतरीन हो। तहनीत एक अच्छी लड़की है, बहुत फर्माबरदार। तुम्हारे और नूरुल ऐन के रिश्ते के बावजूद उसने अपने माँ बाप का कहना माना, फर्माबरदारी दिखाई। और ये भी एक हकीकत है कि जो लड़की अपने माँ बाप की फर्माबरदार होती है वही अच्छी बीवी कहलाती है। नूरुल ऐन की दोस्त होने के बावजूद इस रिश्ते पर वो राजी हुई। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारा दामन साफ है, तुमने कोई बदयांती नहीं की, इसलिए तुम्हें गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना जरूर है कि तुम अब उसके साथ जिंदगी में किसी तरह का कोई भी धोखा या बदयांती नहीं करोगे, ताकि तुम्हारी और उसकी जिंदगी खुशगवार और आसानी से गुजरे। शायद आप ठीक कह रही हैं। मैं ठीक ही कह रही हूँ। हर फैसले में अल्लाह की रजा होती है, और अल्लाह की रजा के लिए किया गया हर फैसला हमारे लिए अच्छा होता है। इंशाल्लाह तुम देखना, तुम्हारी सारी जिंदगी कितनी अच्छी, पुरसुकून और आसानी से गुजरेगी। आप प्लीज तहनीत से बात करें, वो बहुत उलझी हुई है और कंफ्यूज्ड भी। तुम फिक्र ना करो, एक बार उसे अपनी जिंदगी में शामिल हो जाने दो, उसे खुद एहसास होगा कि
किस्मत ने उसके दामन में कितनी खुशियां भर दी हैं। मैं जरूर समझाऊंगी उसे। हेलो। वालेकुम सलाम। साजिद, कैसे हो तुम लोग? अच्छा भाई, मैं और ताहिरा सोच रहे थे कि शाम को तुम्हारे यहाँ आ जाएं, आके बैठें और कुछ बातचीत करें भाई, मुश्तरका मेहंदी, माइयों और दूसरे तकरीबात के बारे में हम लोग मिल बैठे, अच्छा रहेगा। और वैसे भी खुशगवार माहौल में इकट्ठे बैठने का मौका मिलेगा, बच्चे भी अच्छा महसूस करेंगे। जी जी जरूर, इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अरे भाई, वो हफ्सा बहन और ताहिरा शाम में घर आ रहे हैं। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात। अच्छा सुने, मुझे जल्दी से घर छोड़ रहे हैं और बाजार से कुछ सामान ला के दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हम चलते हैं। हाँ। अच्छी बात। चल, अल्लाह खैर करे। हाँ तानिया, कैसी हो? कैसी हो सकती हो नूर? ऑफिस वालों से ना मेरी बात हुई है। मेरी शादी का सुन के उन लोगों ने मुझसे माजरत कर लिया। कह रहे हैं कि मुझे अपॉइंट नहीं कर सकते। What? That's really sad. मगर उनको तुम्हारी शादी से क्या प्रॉब्लम है? फिलहाल वैसे एम्प्लॉयर्स को डिमांड कर रहे हैं जो सिंगल हों, उन पे घरेलू जिम्मेदारियां ना हो। I completely understand. वैसे भी तुम देखो ना, शादीशुदा लड़कियों के लिए कहाँ जॉब करना आसान होता है यहाँ पे। इक्वालिटी की तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ना हमारी कंट्री में। सारी जिम्मेदारी औरतों पर डाल देते हैं, बाहर का तो वो कुछ कर ही नहीं सकती। अब देखो, 2 कश्तियों में सवार इंसान कैसे अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है? सोचने की बात है। तुम भी ना, अच्छी खासी तुम्हारी जॉब थी, एक ब्राइट फ्यूचर तुम्हारा वेट कर रहा था। पता नहीं ये मुर्तजा जैसी काली बिल्ली क्यों तुम्हारा रास्ता काट गई। एनीवे, तुम दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करती हूँ, ठीक है ना? बस ये देखना कि ससुराल की अनचाही जिम्मेदारियों में खुद को खो मत देना। यही वक्त होता है, यही मौका होता है खुद को बनाने का, साबित करने का, दुनिया में कुछ बनने का। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के बनाए हुए सांचे में इतना ढाल लो कि अपनी शनाख्त खो दो। अच्छा लिसन, क्यों ना आज डिनर साथ करें? वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद कहाँ ये मौका मिलने वाला है। नूर, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, शायद तायरा अपनी आई है। ओके बाय। समझ से बाहर है कि तायरा अभी इतनी एक्टिव क्यों हो गई है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हुआ है। तानिया के साथ डिनर पे जा रही हूँ मैं, वही हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। नूरलैन, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आज तहनीत को मेरे साथ जाने दो। आई प्रॉमिस आफ्टर दैट शी इज ऑल योर्स। तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं। अम्मी और बाबा तो घर पे नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ तैनियत, अम्मी की अभी बात हुई थी उनसे। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, क्या कुछ देर बात हो सकती है? जी आप ही बैठे। अब तैनियत, नूरुलन से अब भी बात होती है तुम्हारी? जी क्यों, आपको भी मेरी और नूर की बातचीत करने पे कोई एतराज है, या आप भी हमारी दोस्ती को किसी शक की निगाह से देखती है? नहीं नहीं तैनियत, ना मुझे एतराज है ना शक। बचपन की दोस्ती पर एतराज करने वाली या किसी की नीयत पर शक करने वाली भला मैं कौन होती हूँ? आज मैं तुम्हारे पास तुम्हारी होने वाली नंद नहीं,
बल्कि बहन बनकर आई हूँ। तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रही हो, अपना घर बसाने जा रही हो। और नई जिंदगी का आगाज एक लड़की के लिए खुशगवार भी होता है और मुश्किल भी। हथेली पर रखे दिए की मानंद होता है ये रिश्ता, जो एक बार रोशन हो जाए तो दोनों हाथों से उसे बचाने की कोशिश करती है एक लड़की। तहनीत, मुर्तजा और अपने रिश्ते में कभी भी बदगुमानी मत आने देना। जो दिए हादसाती तौर पर जल जाए ना, वो अक्सर हथेली पर छाले दे जाते हैं और उनकी किस्मत का फैसला ना सिर्फ आने वाली हवाएं करती है। तहनीत, अगर रिश्ता जुड़ गया है तो इसे ना सिर्फ ज़हनी बल्कि दिली तौर पर कबूल करो। बस यही कहने आई हूं मैं तुमसे। नूरुलैन से दोस्ती बरकरार रखनी है तो बेशक रखो, लेकिन कुछ अरसे के लिए उससे दूरी तो इख्तियार कर सकती हो ना। अभी तुम उलझी हुई हो तहनीत, और ये उलझन तुम्हें मुर्तजा से दूर कर देगी। मुर्तजा तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। तुम्हारी हथेली पर रोशन दिया हादसाती जरूर है, मगर तुम्हारा आने वाला वक्त है। प्लीज इसे हवाओं की नजर मत होने दो। नूर से करीब होना तुम्हें मुर्तजा से दूर कर देगा। तो ये बात तो मुर्तजा का प्रपोजल आने से पहले आपको सोचनी चाहिए थी ना। मैं भी इंसान हूं, मेरे भी जज्बात हैं, खुशी के, गम के, दोस्ती के, अफसोस के, मोहब्बत के। कोई रोबोट तो नहीं हूं ना मैं, कोई मशीन नहीं हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके किसी नई ट्यूनिंग पर सेट कर दिया जाए। आप लोगों ने मुझे अपने घर का फर्द बनाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन मुझे पुराने हवालों के साथ कबूल नहीं कर पा रहे। और अगर नहीं कर पा रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप भी तहनीत, ये क्या हौल बोल रही हो तुम? मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, आप सब लोग मेरी और नूर की दोस्ती क्यों खत्म करवाना चाहते हैं? ये किस किस्म की खुदगर्जी है जिसपे मैं एहतजाज भी नहीं कर सकती? मुर्तजा से रिश्ता जोड़ने का मतलब मेरी शख्सियत की नफी है? पानी के गिलास में सिर्फ नमक जैसी। बस बहुत बोल चुकी तुम। बिल्कुल खामोशी से अपने कमरे में चली जाओ। आंटी, आपने तो खामखाई डांट दिया उसे। अरे ये क्या कर रही हैं आप आंटी? इधर आइए, बैठिए बैठिए। क्या कर रही हैं आप? प्लीज आंसू पोंछें अपने। वालिदैन अपनी औलाद को हंसता बसता देखने के लिए, उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते, और औलाद जब बात आए तो सिर्फ अपने हुकूक, अपनी खुशी गमी को याद रखती है। तहनीत अच्छी तरह से जानती है कि हम ये सब कुछ उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुसलसल हमें परेशान कर रही है। नहीं नहीं आंटी, ऐसे ना कहें। तहनीत बहुत स्वीट लड़की है, आप लोगों की फर्मा बरदार है, रख रखाव वाली लड़की है। वो तो हालात ने उसके जहन पर कुछ ऐसा असर किया है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वरना इतने सालों में तहनीत ने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। ये सिर्फ उस नूरुल ऐन की करामात है। पता नहीं कब जान छूटेगी हमारी उससे। ताहिरा, तुम तहनीत के रवैये को लेकर परेशान बिल्कुल मत होना, मैं और साजिद समझाएंगे उसे। नहीं आंटी, शायद मेरी ही गलती है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था तहनीत से ये बातें करने के लिए। माफी चाहती हूँ, चलती। तुम्हारी अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देखो तहनीत, तुम्हारी जहनी कैफियत को ख्याल में रखते हुए हम पहले ही तुम्हें बहुत मार्जिन दे चुके हैं, मगर तुम अपने माँ बाप की नरमी और अपने ससुराल की शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। और किसके लिए? अपने लिए नहीं, नूरुलैन के लिए। तो उसे सपोर्ट करके हमें डिसग्रेस कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हें अपनी हिमाकत का एहसास है?
बाबा, ना मैं नूर का साथ दे रही हूँ और ना ही किसी को लेट डाउन कर रही हूँ। आपके फैसले के सामने एक अच्छी बेटी की तरह सर झुकाया है मैंने। मुर्तजा से रिश्ता जोड़ा जबकि मैं इस चीज पे आमादा नहीं थी। ये अगर एहतराम नहीं है तो और क्या है? मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही हक मांग रही हूँ। नूरुलैन से दोस्ती निभाना चाहती हूँ बस। या तो आप लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था कि मुर्तजा से रिश्ता जोड़ने के बाद मुझे नूर से भी ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब मुर्तजा के घर वालों को अपना ज़र्फ बड़ा करने की जरूरत है। मैं जितना सरेंडर कर सकती थी मैंने कर लिया। अब कोई मेरा भी तो ख्याल करे। मैं क्या चाहती हूँ मेरा भी तो सोचे। ना कोई नूर को कुछ कहता है ना ही मुर्तजा को। सब मुझे ऐसे समझाने चले आते हैं जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। बाबू, मैं अपना अच्छा और बुरा समझती हूँ। ना नूर मुझे मुर्तजा से दूर कर रही है और ना मुर्तजा इतना ना समझ है। हम तीनों ने मिलकर ये फैसला किया है ना, तो हम इस फैसले को निभाएंगे भी। मुझे तो बस एक बात समझ नहीं आ रही कि आप सब लोग इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं। रात में हफ्सा बहन और ताहिरा खाने पे आ रहे हैं। वो मेहंदी माइयों और शादी के मामलात उन्होंने डिस्कस करने हैं कुछ। तुम किचन में अम्मी का हाथ बटा देना। देखो, मुस्कुराते रहना। जब माँ बाप का कहना मान ही रही हो तो फिर इस तरह उदास होकर हमें तकलीफ मत दो। क्या हिमाकत है ये? जानती हो अभी क्या हो सकता था? क्या क्या हो जाता? क्या रोड्स पे एक्सीडेंट्स नहीं होते? होते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं किए जाते। मैं तुम्हें रोड पे खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया क्या? नहीं, ना तुम दिखाई दिया ना तुम्हारी गाड़ी। स्ट्रेंज ना। वैसे क्या है कि जब इंसान दूसरों को नजर आना बंद हो जाए ना, तो शायद उसे अपने ऊपर नजरसानी करने की जरूरत पड़ जाती है। तैनियत के साथ डिनर पे जा रही हूँ मैं। वही हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। रिमाइंड कराने की जरूरत तो नहीं है ना, इतना तो याद ही होगा अभी। तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। यू मोस्ट वेलकम। मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, मगर तहनीत का मुझे कुछ नहीं पता। तहनीत, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? ये तुम सब्जियां काट रही हो या जॉब ना मिलने का गुस्सा उतार रही हो इन सब्जियों पे? आपकी हेल्प करवा रही हूँ, लेकिन खाना सबके साथ नहीं खाऊंगी और मुझे मजबूर भी मत करिएगा। क्यों नहीं खाओगी खाना सबके साथ? क्योंकि मैं डिनर पे इनवाइटेड हूँ मामा। टेबल पे खाना लगाने के लिए आपकी हेल्प कर दूंगी, लेकिन फिर मैं चली जाऊंगी अपने फ्रेंड के साथ। मना मत कीजिएगा। किसके साथ जा रही?
नूर के साथ। वो लोग आके चलो मिल लो उनसे। और ये तहनीत कहाँ गई है? तैयार होने के लिए गई है, डिनर पर जा रही है नूरुलैन के साथ। अच्छा तुम तो जाओ इनसे मिलो, मैं आता हूँ। जा रही है। हाँ बेटा तहनीत, तुम्हारी अम्मी बता रही है कि तुम डिनर पे जा रही हो, घर में मेहमानों के होते हुए। मुझसे कौन पूछ कर ये सब कुछ प्लान करता है बाबा? अगर मुझसे पूछ के किया जाता तो ये टकराव ना होता ना। अब अगर वो लोग आ गए हैं तो मैं अपना तयशुदा डिनर कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल कुछ कैंसिल मत करो बेटा, बस थोड़ा सा वक्त घर वालों को दे दो, मेहमानों को दे दो। हाँ फिर तुम चली जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। हाँ ये जो छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं ना बेटा, ये जिंदगी को आसान कर देते हैं। समझी तुम? जी। चलो जल्दी से आ जाओ, शाबाश। अब ये नहीं कहना कि प्लान कैंसिल हो गया है। हम जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम थोड़ा सा लेट चले जाएं। असल में पापा चाहते हैं कि मैं हफ्सा आंटी और ताहिर आपी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके जाऊं, ताकि उनको ऐसा फील ना हो कि उनके साथ वक्त गुजारे बगैर मैं तुम्हारे साथ चली गई। ओहो अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी से ससुरालियों का इतना फेवर। आई एम इम्प्रेस्ड। नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख और मुझे फ़ौरन जाना है। ऐसा करते हैं कि मैं 10 मिनट्स में तुम्हारे पास आऊँ? नहीं 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 नूर, इतनी जल्दी मत आना प्लीज़, थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा सा लेट आना। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे फजूल के इश्यूज क्रिएट हो। कम ऑन, बी रेडी, मैं बस आ रही हूँ। सी यू सून, बाय। नूर कहाँ की तैयारी हो रही नूरुलैन? वो एक डिनर है, वहाँ जा रही। किसके साथ जा रही हो? तहनीत के साथ। वो एक्चुअली उसकी शादी है ना, तो सोच रही थी शादी से पहले उसको एक अच्छा सा फेयरवेल दे दूँ। कहाँ चली गई चाबी? क्या बात है, अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मस्नूई मुस्कुराहट, खाली रवैये, बिला वजह की हंसी और बिला वजह दिल की खुशी। जानती हो ये सारी बातें इंसान की अंदरूनी खलिश और जहनी दबाव की निशानदेही करती है नूरुलैन। मानती हूँ कि मेरे पास तुम्हारी जैसी काबिलियत हरगिज नहीं है और ना ही तुम्हारी जैसी डिग्री है, मगर रिश्तों की पहचान और रवैयों की परख तो है ना मुझ में। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे अंदर जज्बात की तब्दीलियों को महसूस नहीं कर सकती?
जी ठीक कहा आपने कि मेरे पास डिग्री है, और बात यह है कि अच्छी डिग्री और आला तालीम ही इंसान को इस शऊर देती है कि ऐसी बातों से दूर रहे जो उसके किसी काम की नहीं है, उसको डिप्रेस्ड करती हैं। तो मैं मशवरा दूंगी कि आप भी ऐसी बातों से दूर रहें। रात को लेट हो जाऊंगी, बाबा को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तहनियत, तहनियत, जी बेटा खाना लगा दिया मैं इस पे। जी खाना लगा दिया। चलो चले फिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है हम सब ठीक हैं। बस यहाँ तहनीत के घर में खातिर मदारत करवा रहे हैं बैठकर। तुम चाहो तो तुम भी शरीक हो सकती हो। नहीं पप्पू, वो हमारा डिनर का प्लान है, तो बस मैं तहनीत को लेने ही आई हूँ। लेकिन नूरुलैन, तहनीत किस तरह जा सकती है? अभी तो हमने फंक्शंस की प्लानिंग भी करनी है, उसका तो यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। आप भी, मेरे होने ना होने से भला क्या फ़र्क पड़ता है? आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं ना, तो जो भी फैसला करेंगे आप लोग, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन तहनीत, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। देखो तुम्हारी आंटी ने बड़ा अच्छा खाना बनाया है, हमारे साथ खाना खाना। एक्चुअली अंकल, मैंने सोचा कि तहनीत को डिनर पे ले जाऊं। लास्ट टाइम प्लान बना था लेकिन कैंसिल हो गया। नहीं नहीं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो भूल भी गई हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं। खैर, खाना खा के जाइएगा। नहीं तहनीत, प्लान बन गया और मैंने रिजर्वेशन भी करा ली, तो चलते हैं। और आंटी, अगर वापसी में आपके हाथ की चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर, बल्कि हम सब मिलके चाय पियेंगे। क्यों आपसे बहन? भाई आसफा, चाय क्या तुम कहोगी तो हम तो रात को भी यहीं रह जाएंगे और खाते ही रहेंगे। चलिए तहनीत। नूरुलैन, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आज तहनीत को मेरे साथ जाने दो। वो फिर मैं शादी के कामों में बिजी हो जाऊंगा ना। आई प्रॉमिस आफ्टर दैट शी इज ऑल योर्स। अंकल, इजाजत है? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मुर्तज़ा, मेरा और नूर का तहनियत, जाओ बेटा, मुर्तज़ा कह रहा है तो जाओ, शाबाश। जाओ जाओ, शाबाश। चले? ओके अंकल। हाँ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।